Hello students, I am Swati Sharma. Today's topic types of chemical reaction. This topic from class 11th and 10th from the subject chemistry. Let's start types of chemical reaction. Chemical reaction are usually 5 types. Some of the important type of chemical reactions. First, combination reaction. Second, decomposition reactions. Third, displacement reactions. Fourth, double displacement reactions. And fifth, oxidation and reduction reaction. First, we will talk about combination reactions. So students, combination reactions, those reactions in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reaction. तो स्टूडेंट्स ऐसी रिएक्शन जो टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड होकर एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करती है, ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. इसकी एक और डेफिनेशन है, इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड होते हैं, उस रिएक्शन को भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जो एक कंपाउंड फॉर्म करती है. वन मोर डेफिनेशन, एन एलिमेंट एंड कंपाउंड कैन कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. एक एलिमेंट और एक कंपाउंड जब कंबाइन होता है तो भी यह एक कंपाउंड फॉर्म्ड करता है. ऐसी रिएक्शन को भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो स्टूडेंट्स, जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड होता है. यहाँ पर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दोनों एक एलिमेंट है जो आपस में कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नंबर सेकेंड एग्जाम्पल, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वाटर फॉर्म करता है और यह भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. नंबर थर्ड, कार्बन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये थर्ड एग्जाम्पल है कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड करता है और यह भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हम स्टडी करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में. Decomposition reaction, those reaction in which a compound splits up into two or more simpler substances are known as a decomposition reaction. तो स्टूडेंट्स, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड स्प्लाइट अप होकर टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस फॉर्म्ड करता है, इस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि एक सिंगल कंपाउंड जो है वो टू और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस तरह से फॉर्म्ड कर सकता है. तो ये रिएक्शन हम द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कैरिड आउट अप्लाइंग हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जब हम उस कंपाउंड को हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वह टू और मोर कंपाउंड और प्रोडक्ट में स्प्लाइट अप हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो स्टूडेंट्स, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज्ड हो जाता है और टू प्रोडक्ट फॉर्म करता है. यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन कहते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम या लाइम कहते हैं. वन मोर एग्जाम्पल, when ferrous sulfate is heated strongly it decomposes to form ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. जब फेरस सल्फेट को हम हीटअप करते हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करता है. तो यहाँ पर यह मोर देन टू और मोर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है एक सिंगल कंपाउंड. तो ऐसी रिएक्शन को स्टूडेंट्स हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. Our next reaction is displacement reaction. Displacement reaction, those reactions in which an element takes place of another element in a compound are known as a displacement reaction. तो स्टूडेंट्स, ऐसी रिएक्शन जिसमें
कोई भी कंपाउंड एक एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है और वह एलिमेंट उस कंपाउंड के एक एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। For example, when a strip of zinc metal is placed in copper sulfate solution, then zinc sulfate solution and copper are obtained. जब कॉपर सल्फेट जिंक से रिएक्शन करता है तो यह कॉपर को रिप्लेस कर देता है और सल्फेट से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट फॉर्म करता है, और फिर रिमेनिंग कॉपर को हम प्रोडक्ट साइड पर लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जिंक सल्फेट फॉर्म कर रहा है और कॉपर बच रहा है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। नंबर सेकेंड एग्जाम्पल, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल is placed in copper sulfate solution, then iron sulfate solution and copper metal are formed. When copper sulfate आयरन नेल से रिएक्शन करता है तो यह आयरन जो है ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा और सल्फेट से रिएक्शन कर कर आयरन सल्फेट फॉर्म करेगा और यहाँ कॉपर बचता है। तो इस रिएक्शन को भी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आज हमने बात की स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।